सभी को ये एहसास तो हो रहा है कि मेडिटेशन कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर वो कैसे करनी चाहिए वो हम समझ नहीं पाए। अब इंसान में 3 फैकल्टीज हैं जिनको एकाग्र करने से ध्यान लगेगा, देखने की, बोलने की और सुनने की। अब जब हम सिमरन करते हैं तो हम बोलने की फैकल्टी इस्तेमाल करते हैं, तो आप रूहानियत को भूल जाएं। वैसे ही आपके पिताजी हैं, बार बार उनका नाम आप दोहराएंगे तो क्या होगा? जो आपका ध्यान दुनिया में फैला होगा वो उस लफ्ज़ के ऊपर एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। अब उस लफ्ज़ का एक संबंध है जो आपके पिताजी के साथ है, तो जैसे जैसे एकाग्रता आएगी उनकी शक्ल सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे शक्ल सामने आएगी तो उसके साथ एक टकाव मिलता है ध्यान को पकड़ने के लिए, और फिर असल रूहानी सफर शुरू होता है जहां हम धुन को सुनते हुए और प्रकाश के सहारे, प्रकाश का मतलब है जागृता, अंधेरे में देख नहीं सकते, इसलिए इंसान ठोकर खाता है, प्रकाश में दिखाई देता है, जागृत अवस्था में पहुंचते हैं, और धुन हमें एक रास्ता बताती है कि किस तरफ हमने जाना है। सो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है कि भजन सिमरन कैसे करना है। सो इंसान सिर्फ सिमरन कर सकता है। सिमरन करेंगे, एकाग्रता आएगी, अपने आप ध्यान आएगा। हम नहीं ध्यान कर सकते। ध्यान आएगा, टकाव मिलेगा, स्थिरता आएगी, तब असल रूहानी सफर शुरू होगा, जहां हम जागृत अवस्था में आके उस धुन को पकड़ते हुए आगे बढ़ पाएंगे। बाबा जी, कई बार सत्संग अक्सर तुसी सत्संग दे विच फरमाउने हो कि जीव ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰੂਗਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।